नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हमने कैसे थर्मोडायनामिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था कैंटेरा से। थोड़े कॉन्सेप्ट और क्लियर करने के लिए आज हम लोग सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है कि स्टीम फ्लोज steadily through an adiabatic turbine. The inlet conditions of the steam are 4 megapascal pressure, 500 degree your temperature, and the velocity of inlet is 80 meters per second, and exit condition are given as 30 kilopascals, 92% quality, that is the dryness factor, and the 50 meters per second is the exit velocity, and the mass flow rate of steam is given as 12 kg per meter. So we have to determine the change in kinetic energy, the work output, and the turbine inlet area. Again, if we solve this problem by using the first law of thermodynamics for an open system, this problem is very easy to solve just by applying the equation of first law and you will get the answer. But in this case, we are solving our problem using Cantera. Okay, so let us write our code. So yeah, I've opened my MATLAB, and I write my first line as clear all, because in order to avoid the retrievation of the previous data. Okay, so CLC. Now let us define define our initial state. Okay, so what is our initial state? So pressure. So मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी हम लोग इसमें यूनिट्स लिखेंगे तो वो हमेशा क्या होगी, स्टैंडर्ड यूनिट होगी। जैसे प्रेशर को मैं अगर लूंगा हमेशा, तो प्रेशर की ऐसा यूनिट में लूंगा बार। तो प्रेशर हमें दिया था 400 मेगा पास्कल, दैट इज इक्वल टू 400 पास्कल्स। ओके, सो इट इज 400 पास्कल्स। ये हो गया प्रेशर ऐसा यूनिट में। अब टेम्परेचर को ऐसा यूनिट में, टेम्परेचर दिया है 500 डिग्री सेल्सियस, तो अगर उसको केल्विन में लिखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 500 प्लस 2763 केल्विन। सो दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। सो हमने प्रेशर डिफाइन कर दिया, टेम्परेचर डिसाइड कर दिया। नाउ वेलोसिटी, इनलेट वेलोसिटी हमें उसने हमें दी है कि 80 मीटर्स पर सेकंड है, तो मैंने वेलोसिटी इनलेट भी फिक्स कर दिया। अब ये तो हो गया इनिशियल स्टेट। अब जब जो है स्टीम जो है टरबाइन के बाहर निकली तो क्या कंडीशंस है, प्रेशर P2 दिया है हमें तब 30 किलो पास्कल, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 30E+3। वैसे ही ड्राइनेस फ्रैक्शन भी दिया है, सो मैं लेटस लिख देता हूँ ड्राइनेस फ्रैक्शन x2 इज इक्वल टू 0.92। स्टीम क्वालिटी, ड्राइनेस फ्रैक्शन एक ही बात होती है। तो स्टीम क्वालिटी जो है 92% दिया, तो मैंने इसको भी डिफाइन कर दिया। उसके बाद मैं वेलोसिटी एट एग्जिट देखता हूँ, तो v2 जो है दैट इज माय 15, ओके, नॉट 20, इट इज 50, सो इट इज 50। सो मैंने वेलोसिटी भी बता दी। और मेरा मास फ्लो रेट जो है मैं लिख देता हूँ उसको m डॉट। सो मेरा मास फ्लो रेट जो है 12 इज गिवन। तो ये मैंने सब कुछ सारे डेटा जो है लिख दिए। नाउ दिस इज माय मास फ्लो, this is my mass flow rate, and this is my exit velocity. Okay, so these are things like this, and this is my steam quality. Okay, now अब क्या है, अब हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि हम किस तरह के फ्लूइड से डील कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था उसमें एयर थी, लेकिन इसमें हम वाटर से डील कर रहे हैं। तो इसकी जो लाइन होती है ये होती है लिक्विड वेपर डॉट CTI। तो जब भी आपके केस में वाटर या स्टीम हो तो हम लोग ये वाला ही यूज करेंगे। जब एयर हो तो लास्ट क्वेश्चन में बता दिया था, ठीक है। सो हमारे पास वाटर है इसलिए हमने ये लिख दिया। नाउ अब हमें स्टेट सेट करना है। तो मुझे अगर पहला स्टेट सेट करना है तो पहला स्टेट को सेट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, सेट। अब पहले स्टेट के पास पहले स्टेट के लिए मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। पहले स्टेट के लिए मेरे पास प्रेशर है और टेम्परेचर है, ठीक है। तो मैं प्रेशर और टेम्परेचर से स्टेट को फिक्स कर सकता हूँ। तो सेट H प्रेशर, तो प्रेशर की वैल्यू क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू P1, है ना, एंड योर टेम्परेचर इज इक्वल टू P1। ओके, सो ये तुमने जो है प्रेशर और टेम्परेचर से तुम्हारा स्टेट फिक्स कर दिया, ठीक है। अब इस स्टेट की मैं सारी प्रॉपर्टीज निकाल सकता हूँ। जैसे अगर मुझे इंटेंसिव एंट्रोपी निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगा, एंट्रोपी मास ऑफ H। तो ये इसकी इंटेंसिव एंट्रोपी आ गई, है ना। वैसे ही मैं इसकी इंटेंसिव एंथैल्पी भी निकाल सकता हूँ। तो एंथैल्पी मास ऑफ H। सो ये मैंने इसकी
एंथैल्पी भी निकाल ली, इसकी डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, ρ1 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ H एंड तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है डेंसिटी का, सो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 बाय डेंसिटी, ओके, ऑफ H। तो ये मैंने जो है फर्स्ट स्टेट की सारी प्रॉपर्टीज निकाल ली, ठीक है ना। अब जो है मुझे सेकंड स्टेट को फिक्स करना है, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट स्टेट की सारी प्रॉपर्टीज आ गई। अब मैं सेकंड स्टेट को सेट करता हूँ। देखिए सेकंड स्टेट को सेट करने के लिए मेरे पास सेकंड स्टेट का प्रेशर दिया है और सेकंड स्टेट का ड्राइनेस फ्रैक्शन, स्टीम क्वालिटी दी है, ठीक है ना। सो स्टीम क्वालिटी और प्रेशर से भी हम स्टेट को जो है फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट को सेट करने के लिए मुझे कोई भी दो पैरामीटर्स चाहिए इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। सो प्रेशर और ड्राइनेस फ्रैक्शन से भी स्टेट सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम करते हैं, अभी ये हम सेकंड स्टेट सेट कर रहे हैं, तो सेट H प्रेशर इज इक्वल टू P2 एंड वेपर, ओके। सो ये स्टैंडर्ड कमांड होती है, मतलब अगर मुझे प्रेशर और ड्राइनेस फ्रैक्शन से स्टेट को फिक्स करना हो तो, ठीक है ना। तो अगर प्रेशर और ड्राइनेस फ्रैक्शन से स्टेट करना हो तो मैं यहाँ पे वेपर लिख देता हूँ और साइड में उसका जो भी ड्राइनेस फ्रैक्शन है या जो भी स्टीम क्वालिटी है, तो स्टीम क्वालिटी क्या है, X2, ओके। तो ये जो है मैंने अपना सेकेंड स्टेट जो है ये मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है, सेट कर दिया। अब जो है मैं इस स्टेट की सारी प्रॉपर्टीज निकाल लूंगा। S2 इज इक्वल टू, अगर मुझे इसकी एंट्रोपी चाहिए तो ये हो जाएगा एंट्रोपी मास ऑफ H। इससे मैं इसकी एंट्रोपी निकल आएगी, एंथैल्पी भी आ सकती है, इंटेंसिव एंथैल्पी। सो एंथैल्पी मास H, एंथैल्पी भी आ जाएगी। मैं जो है इससे डेंसिटी भी निकाल सकता हूँ, ρ2 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ H। सो डेंसिटी भी आ जाएगी, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी आ जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ specific volume of 2 is equal to 1 divided by density of H, okay। so ये जो है मैंने सेकेंड स्टेट की भी सारी प्रॉपर्टीज निकाल ली, ठीक है ना। अब उसने मुझसे पूछा था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए जो है डेल्टा के ई, तो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है ना। सो डेल्टा के ई इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट इज 0.5 हाफ 1/2 इनटू v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी, हाफ v1 स्क्वायर एंड काइनेटिक स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी, और स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी एट एग्जिट क्या होगी, हाफ v2 स्क्वायर, ओके। सो इससे जो है हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया। अब मुझे निकालना है वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन। तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्क डन अगर आप लोग फर्स्ट लॉ लगाएंगे तो वर्क डन जो होगा आपका चेंज इन एंथैल्पी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। सो वर्क डन जो होगा चेंज इन एंथैल्पी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ओके। सो मास फ्लो रेट m डॉट इनटू h1 माइनस h2, ओके। सो h1 h2 हम निकाल चुके हैं, h1 माइनस h2, सो ये हम निकाल चुके हैं, प्लस change in enthalpy plus the your change in kinetic energy, okay। So delta, sorry d छोटा था, so delta e, okay। इस पूरी टर्म को जो है हम m डॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये h1 माइनस h2 जो है स्पेसिफिक एनर्जी है और डेल्टा के भी जो है स्पेसिफिक एनर्जी है, तो m डॉट से मल्टीप्लाई करके वो टोटल एनर्जी हो जाएगी, ओके। सो ये चीज जो है हमारी आ गई, वर्क डन आ गया, ठीक है। अब अगर मुझे निकालना है कि इनलेट एरिया, सो इनलेट एरिया भी पूछा था मुझसे कि टरबाइन का जो है एरिया
इनलेट क्या था। सो एरिया इनलेट जो है A1 इज इक्वल टू एरिया इनलेट हम कैसे निकालेंगे। सो मुझे पता है कि मास फ्लो रेट इज इक्वल टू होता है रो A इंटू V। सो A क्या हो जाएगा, मास फ्लो रेट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इंटू डेंसिटी। ओके, सो उसी टर्म में मैं लिख देता हूँ m डॉट डिवाइडेड बाय रो 1 क्योंकि इनलेट का पूछा है इंटू V1। ओके, सो ये मेरे सारे पैरामीटर जो मुझसे पूछे थे मैंने सारे निकाल दिए। अब जो है हम लोग कोड को रन करके देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कोड सही है कि नहीं है। कोड तो सही है, रन करके देखते हैं तब पता चलेगा। सो इट इज स्टिल बिजी। सो ओके, सो कोड तो रन कर गया, अब आंसर चेक करते हैं। वेलोसिटी आनी चाहिए, सॉरी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आना चाहिए 1950 जूल्स पर केजी। तो चेक करते हैं कि अगर वो सही आंसर है कि नहीं। डेल्टा के, सो यार डेल्टा के इज 1950, ये सही आंसर है। एरिया इनलेट जो आना चाहिए 1.29 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। सो एरिया, okay, so it comes out to be 0.0130, yeah, so approximately it is also right। okay, so delta ke और एरिया हमारा सही है। पावर आउटपुट देख लेते हैं, पावर आउटपुट हमने निकाला कि नहीं निकाला। so yeah, power output is nothing but m dot into so what we have find the work done, so that is nothing but power output। so it is w। okay, so power output जो है हमारा 1.21 इंटू 10⁻7। ओके, सो ये तीनों आंसर हमारे सही है। ठीक है, सो ये कोड हमारा सही है। अगर आप लोग मैनुअली भी निकालेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व करी, थैंक यू। एंड एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।